तो आज हम करने जा रहे हैं डीबीएमएस का सेट सी, जिसमें पहला ही क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा ऑपरेशन है ट्रांजैक्शन का? रीड, राइट, कमिट या रोल बैक। तो हमारा जो ऑपरेशन है ट्रांजैक्शन का वो यहाँ पर क्या रहेगा? कमिट। द कमिट ऑपरेशन इज यूज्ड टू ट्रांजैक्शन टू परमानेंटली सेव चेंजेस मेड ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन। जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं उनको अच्छे से सक्सेसफुल करने के लिए, उसमें कंटेंट को अप्लाई करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? उसमें कमिट अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड टू परमानेंटली सेव द वर्क। रीड, राइट, कमिट या रोल बैक। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द कमिट। क्यों? जब हम कोई भी वर्क ट्रांजेक्शन का परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे? कमिट ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। एन अनडू ऑपरेशन इज कॉल्ड ए रोल बैक, कमिट, राइट या रीड। तो हम राइट नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम रीड नहीं कर रहे हैं यहाँ। अनडू ऑपरेशन का मतलब है कि हमें वापस जाना है, पीछे की ओर वापस जाना है, तो हमें कौन सी वाले ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा? रोल बैक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ डेटा स्टोरेज यूज्ड आर डेटाबेस सिस्टम, डेटा वेयरहाउस सिस्टम, फाइल सिस्टम या नन ऑफ दीज। तो ट्रेडिशनल जो सिस्टम था फाइल स्टोर, डेटा स्टोर करने के लिए, वो हमारा फाइल सिस्टम था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फाइल सिस्टम। डेटा वेयर हाउसिंग एक बहुत बड़ा स्टोरेज है। डेटा वेयर हाउस यानी डेटा बेसिस का बहुत बड़ा कलेक्शन। लेकिन प्रीवियस जो पुराने जमाने में यूज होता था ट्रेडिशनल, वो हमारे फाइल सिस्टम है, जैसे हमारे फाइल मैनेजर, डिवाइसेस के फाइल मैनेजर वगैरह, उस कैटेगरी में। क्वेश्चन फिफ्थ, इंटरमीडिएट लेयर ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज कंसेप्चुअल लेयर, यूजर इंटरफेस लेयर, फिजिकल लेयर, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कंसेप्चुअल लेयर। बिकॉज जब हमारा डेटाबेस आर्किटेक्चर तैयार ही हो रहा होता है तब हमारा वहाँ कंसेप्ट काम करता है कि हम इसको कैसे डिजाइन करने वाले हैं, कितने लोगों को रखने वाले हैं, कौन से एंटिटी को किससे लिंक करेंगे। तो ये हमारा जो फेज है आर्किटेक्चर का, इंटरमीडिएट लेयर जो है वो कंसेप्चुअल लेयर होती है। पहले फिजिकल, फिर कंसेप्चुअल, उसके बाद फिर बढ़ता ही चला जाता है लेयर्स का जो बंडल है कि आगे की ओर और भी लेयर्स आ जाएंगी। Question 6, in ER modeling of database, the connector of distinct entities are called join, relationship, association और none of these। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, in an entity relationship diagrams, the connection between distinct entities are called relationships। distinct entities यानी जिनके डुप्लीकेट ना हो, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमारी जो एंटिटी है वो क्या है? रिलेशनशिप। जैसे वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप, दैट्स इट, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो ईआर मॉडलिंग में कनेक्ट करने के लिए डिस्टेंट एंटिटीज को, एंटिटीज यानी आपके टेबल्स वगैरह जो आप कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट एंटिटी है, टीचर एंटिटी है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा? जो भी रिलेशन स्टेबली रहेगा डिस्टिंक्ट, वो हमारे क्या हो जाएंगे? जैसे वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू मैनी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप। ज्वाइन जबकि टेबल को ज्वाइन करता है, एंटिटीज को ज्वाइन कराने का काम कौन करता है? लेकिन डिस्टिंक्ट हमारा रिलेशनशिप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। देखिए हमारे डीबीएमएस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे माइस्क्यूएल आपने करके देखा होगा, एक माइस्क्यूएल अपना अप्लाई करते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक सॉफ्टवेयर जिधर भी हम डीबीएमएस अप्लाई कर सकते हैं। आईबीएम DB2 भी एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम अपना डेटाबेस परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन गूगल यहाँ पर एक सर्च इंजन है, यानी हम जो क्वेरी देते हैं उसको सर्च करके वो रिटर्न करता है। तो गूगल इज यूनिक इन दिस ऑप्शंस। तो हमारा कौन सा रहेगा करेक्ट आंसर? गूगल एक सर्च इंजन है, दैट्स व्हाई। Currency of a database is measured by number of rows and column, none of these। कार्डिनलिटी जो हमारी टेबल की है, यानी ये जो टेबल है किस चीज से किसके रिलेशन में है, तो ये हमारा क्या बताएगा? हमारे रोज बताएंगे कि कितनी उसमें रोज है, कितनी रोज आगे कौन सी वाली टेबल से कितनी मिल पा रहे हैं। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, इनमें रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो हमें कार्डिनलिटी कौन बताएगा हमारे लिए? रोज या टप्पल हम बोल सकते हैं उसको। टू कंट्रोल द रिडंडेंसी इन अ टेबल, डेटाबेस टेबल, डीबीए इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये क्या करता है यूज? अगर रिडंडेंसी को कंट्रोल करना हो टेबल के अंदर, तो प्राइमरी की, सुपर की,
कैंडिडेट की या ऑल ऑफ द अबव। देखिए सिक्योरिटी के लिए हमें रिडंडेंसी के लिए जो भी हमें जरूरत होगी कि कैसे भी करके टेबल को यूनिक बनाया जाए, फिर वो प्राइमरी की से भी यूनिक हो, सुपर की यानी कॉम्बिनेशंस के साथ में भी हो, कैंडिडेट की यानी ऐसी की जो यूजर के और भी रिप्रेजेंटेशन में काम आ सकती हैं, जैसे ईमेल है, फोन नंबर है, ये भी सब यूनिक है, तो ये ने भी हम कैंडिडेट की के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो रिडंडेंसी कम करने का हमारे लिए चांस यहाँ पर बनेगा, तो ऑल ऑफ द अबव। Next question, to retrieve the vertical information of some attribute in a database, which operator is used? Pi, sigma, CO या all of the above? तो हमारा सिग्मा ऑपरेशन क्या करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, यानी सिलेक्शन करने के लिए वर्टिकल इंफॉर्मेशन को। While designing a database table, DBA can participation ratio of entities in a relationship as establish the one-to-one, one-to-many, many-to-many, ये all of the above। यानी हम जब डेटाबेस टेबल की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हमारा कौन सा रिलेशन पार्टिसिपेंट रेशियो काम आएगा, तो हमारे जितने भी रिलेशंस कार्डिनलिटी है वो हमारे काम आ जाएंगे एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने में। To denote the derived attribute in a ER model of database system, one uses oval, dotted oval, w oval या none of these। देखिए हमारा जो derived attribute है, जैसे किसी से हमने फॉर्म में dob फिल करवा लिया तो dob एक derived attribute बनेगा बाद में age नाम से, जो कि हम age अपने आप fetch कर लेंगे, यानी current year, और जब उसके dob उसने दिए तो हम उससे क्या कर लेंगे, derived कर लेंगे। तो ऐसे हम dotted oval यानी जो oval shape है उसको dotted way में लिखा जाता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा फिर, डॉटेड ओवल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री रिक्वायर्ड कंडीशन टू अचीव द BCNF टाइप नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ डेटाबेस इज। जब भी कोई BCNF हम अप्लाई करने वाले होंगे तो हमें उसके लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस अप्लाई करनी होंगी। तो हमारी सर्टेन कंडीशन है क्या रहेगी कि कोई भी चीज जब BCNF करी जाए तो वो हमारा एटलीस्ट 2NF तो होना ही चाहिए, उसको एटलीस्ट 2NF हमारा होना चाहिए, कंडीशन ये है। All the operation of database system are based on linear algebra, modern algebra, boolean algebra और relation algebra। तो हम relation algebra का यूज करते थे ऑपरेशन को डिपेंड करने के लिए, या पहले ही प्री रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए, या सिलेक्शन करने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, रिलेशन अलजेब्रा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ डेटाबेस बेस्ड ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नोन एज 2NF, 3NF या BCNF। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, BCNF, बॉयज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। रीजन ये है कि जब कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी, कहने का मतलब है कि यदि आपके टेबल में दो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए। तो हमारी कौन सी नॉर्मल फॉर्म में इस चीज को काफी अच्छे से डिपेंडेंसी को बोला गया है मेंटेन करने के लिए, तो हमारी बॉयज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, क्वेरी रिटन इनसाइड अ क्वेरी इज कॉल्ड होस्टेड क्वेरी, नेस्टेड क्वेरी, सब क्वेरी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है सब क्वेरी, कि यदि कोई क्वेरी के अंदर क्वेरी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब क्वेरी। जैसे आप मैक्स सैलरी निकाल रहे हैं तो हमारे पास मैक्स सैलरी तो आ गई, मिनिमम सैलरी तो आ गई, लेकिन हम कहें कि सेकंड मैक्स सैलरी निकालनी है, तो हमें एक ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी जो किसी सब क्वेरी से रिलेटेड ही पॉसिबल होगी। जैसे हम कोई सिलेक्शंस करना चाहते हैं तो उसमें सब क्वेरी का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारी क्वेरी इनसाइड अ क्वेरी क्या होती है, सब क्वेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। Every relation in BCNF is also in 3NF. Every relation in 3NF is also in BCNF. No relation can be in both 3NF and BCNF. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये रहेगा, क्योंकि हमारा BCNF थर्ड NF के बाद आता है, तो BCNF में जो रिलेशन है वो ऑलरेडी 3NF के अंदर होगा, लेकिन जो 3NF में है वो BCNF में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, every relation in BCNF is also in 3NF, it is compulsory। लेकिन 3NF का BCF में जाए ही जाए ये कंपलसरी नहीं हो सकता, सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द टाइप ऑफ लॉक्स यूज्ड टू कंट्रोल कंकरेंसी इन डेटाबेस आर।
शेयर्ड, एक्सक्लूसिव, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो हम जब भी लॉकिंग करते हैं, लॉकिंग सिस्टम का अप्लाई करते हैं, लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं कंकरेंसी करने के लिए, यानी हर चीज अच्छे से अप्लाई हो जाए, लॉग अच्छे से मेंटेन हो जाए, सारी चीजें अच्छे से शेयर हो जाए, तो उसके लिए हम दो ही लॉग का इस्तेमाल करते थे, या तो शेयर्ड लॉग या एक्सक्लूसिव लॉग। तो हमारा ये करेक्ट आंसर क्या रहेगा, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव, यानी बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट क्या रहेगा, सी वाला करेक्ट हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीम ऑफ डेटाबेस इज फॉर्म्ड बाय विच लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल, डीसीएल, डीडीएल, डीएमएल या ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा डीसीएल क्या है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर क्या आती है, ग्रांट और रिवोक जैसे टर्म्स, रिवोक जैसे ऑपरेशंस, जिसमें हम क्या करते थे, परमिशंस देते थे कि परमिशन दे दी, परमिशन ग्रांट कर दी या रिवोक कर लिया। तो ये हमारे डीसीएल के पार्ट थे। वही हमारा डीडीएल क्या करता था, यही हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन करता था। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करना यानी स्कीम ही क्रिएट करना एक तरीके से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फिर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो जाएगा। जबकि डीएमएल में हमारे पास अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, इस प्रकार की क्या थी, वहां पर क्वेरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेप्ट नल वैल्यू एट्रीब्यूट, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, यूनिक की या सुपर की। देखिए हम जो बाकी कीज हैं, प्राइमरी है, कैंडिडेट है और सुपर की है, इनको हम उस नल वैल्यूज को डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब इनको हम ऐसा नहीं है कि नल वैल्यू बोल दें, क्यों, क्योंकि यही हमारी पहचान कराएंगी। लेकिन कोई चीज यूनिक है, इट डजेंट मैटर कि हम उसको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो हम यूनिक की को हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को नल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी की को हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइमरी ही नल होगा तो हम कोई ऑपरेशन जैसे डिलीट ऑपरेशन या कोई रिमूव ऑपरेशंस ऐसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें करेक्ट क्या रहेगा, यूनिक। लेकिन सुपर की को भी हम नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, ना ही कैंडिडेट की को, ना ही प्राइमरी की को। यूनिक की को हम एक बार को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, रिवोक एंड ग्रांट आर द एसक्यूएल कमांड्स ऑफ सब लैंग्वेज। यानी रिवोक और ग्रांट जो कमांड्स हैं एसक्यूएल की, वो किसके अंडर आती हैं, टीसीएल जिसकी फुल फॉर्म है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डीसीएल जिसकी फुल फॉर्म है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो हमारा कौन सा यहाँ पर सब लैंग्वेज आएगी जो इसका इस्तेमाल होगा एसक्यूएल के अंदर, तो वो है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसका काम है ग्रांट और रिवोक करना। जैसे मैं कोई परमिशन ग्रांट करना चाहता हूँ कि इस यूजर को परमिशन ग्रांट की जाए, तो उसमें कौन सी क्वेरीज आएंगी, कंट्रोल में से ग्रांट की। जैसे मैं करूँ कि इसको रिवोक किया जाए, तो फिर उसमें कौन सी ऑपरेशन आएंगे, रिवोक के ऑपरेशन आएंगे। तो नेक्स्ट, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन, जैसे हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं, तो इन्हीं में ये पूछ रहा है कि आउटर ज्वाइन यानी जो एक्सटर्नल पार्ट है किसी टेबल का, उसको हम दूसरे पार्ट से क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें तीन टाइप के थे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन था एक राइट आउटर ज्वाइन था, एक फुल आउटर ज्वाइन था। लेकिन इनमें इक्वल आउटर ज्वाइन जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इक्वल, क्योंकि ये एग्जांपल नहीं है। लेफ्ट आउटर है, राइट आउटर है, फुल आउटर है, लेकिन इक्वल आउटर नहीं है कोई भी हमारा ज्वाइन का एग्जांपल। तो इसके लिए अभी इतना ही, मैं और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको।